नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है एंड सबसे पहले उन बच्चों के लिए ये मैं मैसेज देना चाहूँगा जो बच्चे एनटीए की लापरवाही की वजह से अपना पेपर नहीं दे पाए, उनका पेपर छूट गया क्योंकि एनटीए ने बहुत लेट एडमिट कार्ड रिलीज़ किए और जो है सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दे दिए थे। इस वजह से वो पहुंच नहीं पाए। कि बच्चों, आप लोगों ने निराश नहीं होना है। आपके जीवन में डेफिनेटली जो आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं काम आएगा और आप डेफिनेटली जीवन में बहुत कामयाब होगे अपने ज्ञान के बल पे। पर बहुत लापरवाही है एनटीए की कि एडमिट कार्ड रिलीज किए, सेंटर इतनी दूर दे दिए। आज कुछ बच्चों की जो है ट्रेन भी लेट थी, उस वजह से जो है थोड़े लेट हो गए थे। वो बच्चों के मैसेज आए कि सर 10 मिनट लेट थे, फिर भी हमें एंट्री नहीं दी, है ना। कि भैया हमने बताया भी कि सर एडमिट कार्ड लेट आए ये वो, बट कुछ नहीं सुना सेंटर वालों ने और हमें जो है बाहर वापस भेज दिया। तो इतनी लापरवाही के बीच में जो है एग्ज़ाम हुआ एंड उसके बाद में सेंटर मैनेजमेंट के बारे में जो रुझान आ रहे हैं, सेंटर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा नहीं था। इस बार भी जो है पीसी शट डाउन हो रहे थे, माउस काम नहीं कर रहे थे एंड कुछ बच्चों के जो है पासवर्ड बहुत लेट आए। इस वजह से पेपर जो है लगभग 20 मिनट तक देरी से शुरू हुआ एंड बीच बीच में जो है आपका जो है पीसी बार बार बंद हो जा रहा था। इस वजह से जो है उनको स्ट्रेस भी हो रहा था और कुछ बच्चों का पीसी जो है एक बार बंद होके दोबारा चला ही नहीं, उस वजह से जो है काफ़ी उनका समय खराब हो गया। तो ये तो है सेंटर का रुझान और पेपर का रुझान। अब बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो अभी तक जो बच्चे बता रहे हैं पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट टू इजी था। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, बहुत आसान दिखने वाले क्वेश्चन, बट जो लॉजिक एक क्वेश्चन में छिपा था जिस बच्चे ने वो देखा होगा डेफिनेटली उसका जेआरएफ क्लियर होगा। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की अगर आप बात करें तो न्यूमेरिकल केवल 2 न्यूमेरिकल आए थे। एक न्यूमेरिकल जो है हमने अभी आपको बताया था, जो है यूनिट कन्वर्जन का, SO2 का जो है पीपीबी से माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का जो था। अभी हमने आपको बताया था कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ सकता है, वो ही आया। दूसरा एक बीओडी पे न्यूमेरिकल था, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल क्या था वो पेपर के बाद में पता चलेगा। एंड बाकी जो है बायोस्टैट्स का थ्योरी का पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एंड पेपर वन का जो रुझान है उसके अनुसार पेपर वन में जो डीआई आया था वो बहुत ही इजी था। एमआर जो है वो भी इजी था एंड जो पैसेज है वो भी बहुत अच्छा आया था। एंड पेपर टू में जो है 2 पैसेज आए थे जिसकी वजह से पेपर लेंथी हो गया था और बीच बीच में जो सारी सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम थी, माउस से संबंधित प्रॉब्लम थी, उनकी वजह से और ज़्यादा जो है पेपर लेंथी हो गया। बार बार स्क्रॉल करने में दिक्कत हो रही थी बच्चों को। तो अगर क्वेश्चन का लेवल देखें तो क्वेश्चन का लेवल आसान था। पोल्यूशन से रिलेटेड जो है काफ़ी क्वेश्चन थे, ईआईए से 4-5 क्वेश्चन थे जिनका स्तर जो है ठीक था। जो आज बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे उन्होंने डेफिनेटली उनको सही किया होगा। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर जो है आसान आप कह सकते हो अगर आपने लॉजिक अप्लाई किया। बट वो लॉजिक को समझना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है जिस पे हम हमेशा बहुत ज़ोर देते हैं अपनी क्लासेस के दौरान कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा वो डेफिनेटली जेआरएफ करेगा, ठीक है। तो अगर वो आप हम देखें एक छुपा हुआ लॉजिक को हम कंसीडर करें तो पेपर को हम आसान नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का जो है आपका पेपर था। एंड अगर ओवरऑल सिस्टम की कमियों को हटा दें तो इस बार का जो पेपर रहा पिछले कंपेयर में आसान था। सिस्टम की कमियां पिछली बार भी थी, इस बार थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि सेंटर बहुत दूर थे, बच्चों को पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई पेपर में। एंड जो 2 पैसेज आए बाद में वो काफ़ी बच्चों को जो है थोड़ा सा पेन दे दिया बिकॉज समय बहुत कम था और वो बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस के साथ में डील नहीं कर पाए हैं। तो मेरिट का अभी तक तो कोई
आ, अगर मैं रुझान बताऊं, कोई रुझान ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं, कुछ इजी बता रहे हैं, बट फिर भी अगर अभी के लिए मैं कहूं तो मेरिट जो है वो 65 के आसपास पहुंचने की पूरी पूरी उम्मीद है। 65 टू 68 के बीच में आपका ओपन कैटेगरी का, रिजर्व कैटेगरी का जेआरएफ रहने की उम्मीद है बच्चों, है ना। अब एक अच्छे लेवल पे पेपर था, ऐसा नहीं कह सकते हम कि हाँ बहुत ज़्यादा आसान था, बट लापरवाही कहिए या एनटीए की जो गलतियां हैं उनकी वजह से जो है ज़्यादा प्रॉब्लम है। पेपर ने इतना प्रॉब्लम जो है नहीं दिया। एंड जो है बच्चे हमें क्वेश्चन भेज रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बाद में क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर आप ओवरऑल एक जो है पेपर का लेवल देखें तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। पेपर 1 इजी था। पेपर 2 जो है 2 पैसेज की वजह से एंड कुछ क्वेश्चंस की वजह से थोड़ा लेंथी हो गया, एंड न्यूमेरिकल केवल 2 ही थे। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छे स्तर का पेपर था। और हाँ, पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत था, है ना। पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन जो है क्वेश्चन में आई। जो कुछ बच्चों ने जो है बताया हमें कि सर पेपर जो ठीक था, बट स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो भी था पेपर में, है ना बच्चों। तो आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। एंड जल्दी ही जो है क्वेश्चन जो बच्चे में सेंड कर रहे हैं उनको हम एग्रीगेट करके जो है अपना फिर से एक कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाएं एंड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। अभी आप रिलैक्स रहो, खुश रहो, और जिन बच्चों का पेपर छूट गया उन लोगों को मैं यही कहूँगा, बच्चों निराश नहीं होना, जीवन में बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। जियो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।